स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय लेकर आए हैं, जिसको विधिवत रूप से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रत्यय क्या होता है? तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं एवं मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, कोई शब्द दिया है समाज, और इसके अंत में कौन सा शब्दांश जुड़ गया? इक। ठीक, तो क्या बन गया है? सामाजिक। तो इसमें जो इक है यही हमारा क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। इसी प्रकार अच्छा में क्या जोड़ी हमने? आई, तो क्या बन गया? अच्छाई। तो हमारा जो आई है ये शब्दांश जो है ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रत्यय। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके प्रकार देखते हैं। प्रत्यय जो होता है दो प्रकार का होता है। सबसे पहले कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। इसको भी समझ लेते हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु या फिर क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक धातु है, क्या है? चढ़। ये एक धातु है यानी क्रिया है, चढ़ना। जैसे चढ़ में ना जोड़ दें चढ़ना, सज में ना जोड़ दें सजना, लिख में ना जोड़ दें तो लिखना। तो ये सारी क्रियाएं हैं। अब इन क्रियाओं में यानी कि कृत प्रत्यय धातु या क्रियाओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको कृत प्रत्यय बोलते हैं। जैसे चढ़ एक क्या है? धातु है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? आवा, तो ये बन गया हमारा चढ़ावा। तो ये जो चढ़ावा ये जो शब्द बना तो इसको बोलेंगे कृदंत। क्या बोलेंगे? कृदंत। और ये जो आवा है, ये जो आवा, तो ये किस में जुड़ा है? चढ़ यानी धातु में जुड़ा है, तो ये हमारा कृत प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो धातुओं या क्रियाओं के साथ जोड़े जाते हैं। सज, जैसे सजना, सज में जैसे आवट जोड़ दिया गया तो हो गया सजावट। ठीक। लिख एक क्या है? धातु है, इसमें क्या जोड़ दिया गया? आवट, तो ये बन गया लिखावट। तो ये कहलाएगा हमारा कृदंत, और ये हमारी धातु हो गई, और आवट हमारा क्या होगा? प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद अब तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं, ये क्या होता है? तो ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक। तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धितांत कहलाते हैं। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे क्या है? शरीर। ठीक, तो ये क्या है? संज्ञा है। ठीक, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? इक, तो क्या बन गया? शारीरिक। तो ये जो शारीरिक बना तो ये हमारा कहलाएगा तद्धितांत। ठीक, इतनी बात क्लियर। और ये जो प्रत्यय जुड़ा इक, तो ये हमारा कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय। और ये क्या है? शरीर, ये संज्ञा है। ठीक है, शरीर क्या है? संज्ञा। इसी प्रकार समाज में हम लोग क्या जोड़ देंगे? इक, तो बन गया सामाजिक। मधुर में क्या जोड़ देंगे? ता, तो ये बन गया हमारा मधुरता। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। कृत प्रत्यय जो धातु क्रियाओं के साथ जोड़े जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के शब्द के साथ जोड़े जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी प्रत्ययों का वर्गीकरण जो है तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी प्रत्ययों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो तत्सम प्रत्यय पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कौन कौन से होते हैं? अक। अक से कौन सा अक प्रत्यय कौन बनेगा? निंदक, पाचक, हिंसक, लेखक, पाठक, चालक, गायक, खटक। फिर दूसरा अनि प्रत्यय, तो पठनीय, पूजनीय, दयनीय, करणीय, रमणीय। फिर आ से क्या बन जाएगा? पूजा, कथा, शिक्षा, इच्छा, व्यथा, फेरा, जोड़ा, प्रिया, मेला। आगे देखते हैं। शाली, शाली प्रत्यय से क्या बन जाएगा? बलशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली। वान से क्या बन जाएगा? धनवान, दयावान, गुणवान, कोचवान, गाड़ीवान। लू से क्या बन जाएगा? दयालु, कृपालु, ईर्ष्यालु, श्रद्धालु। ला से क्या बन जाएगा? मंजुल, कुशल, वत्सल, श्यामल, पायल, घायल, पीतल।
फिर या से क्या बन जाएगा, पंडित्य, सौंदर्य, धैर्य, माधुर्य, सादृश्य, साहचर्य, लावण्य, वात्सल्य, सामान्य। मान प्रत्यय से क्या बन जाएगा, श्रीमान, धीमान, बुद्धिमान, मतिमान, कीर्तिमान, हनुमान, शक्तिमान। तो आप प्रत्यय से लघुत्व, गुरुत्व, महत्व, देवत्व, स्त्रीत्व, नेतृत्व, सतीत्व, देवत्व। आगे देखते हैं, तर प्रत्यय से क्या बन जाएगा, जैसे लघुत्तर, श्रेष्ठतर, महत्तर, उच्चतर, ज़्यादातर, अधिकतर, कठिनतर, गुरुत्तर। तो ता से क्या बन जाएगा, विशेषता, सामान्यता, मुख्यतः, मूलतः, स्वतः। तम प्रत्यय से क्या बन जाएगा, तम, श्रेष्ठतम, लघुत्तम, महत्तम, उच्चतम, प्राचीनतम, नवीनतम, महत्तम। ए प्रत्यय से कौन्ते, राधे, भागिने, गांगे, आग्ने, पाथे, मार्कंडे, कार्तिकेय। ई प्रत्यय से स्वकीय, भारतीय, भवदीय, स्वर्गीय, पूजनीय। फिर आगे देखते हैं, इन से क्या बन जाएगा, कुलीन, ग्रामीण, युगीन, प्राचीन, प्रवीण, शौकीन, नवीन, रंगीन। इमा से महिमा, गरिमा, कालिमा, मधुरिमा, लालिमा, पूर्णिमा, हरितिमा, अरिमा, नीलिमा। इल प्रत्यय से पंकिल, फेनिल, धूमिल, रोमिल, जटिल, धूमिल, बोझिल। आगे देखते हैं, इत से क्या बन जाएगा, इत प्रत्यय से लगा हर्षित, फलित, पल्लवित, मुकुलित, रचित, कंटकित, पीड़ित, शोभित, अंकित। एक प्रत्यय लगाने से अलंकारिक, सैनिक, मानसिक, सामाजिक, नागरिक, लौकिक, नैतिक, वैदिक। आ प्रत्यय लगा देंगे अगर अंत में तो क्या बन जाएगा, प्रिया, सुता, आदरणीय, माननीय। आ से कौशल, पौरुष, गौरव, मानव, पांडव, यादव। फिर या प्रत्यय लगा देंगे, पूज्य, त्याज्य, पाठ्य, दे, क्षम्य। फिर तद्भव प्रत्यय के अंदर कौन कौन से आएंगे, देख लेते हैं अन से। तो चलन, कहन, मिलन, लुटन, जूठन, चुभन, वंदन, मनन, मरण। उआ से गेरुआ, बबुआ, फगुआ। ईला से पथरीला, कंटीला, जोशीला, रसीला, जहरीला, रंगीला, चमकीला, बर्फीला। ई प्रत्यय से टोकरी, पहाड़ी, गुलाबी, बत्तीसी, मंडली। या प्रत्यय से क्या बन जाएगा, डिबिया, लुटिया, पूर्बिया, ढुलकिया, चुटिया, बिटिया, रसोईया। ठीक है। इसके बाद इन से क्या बन जाएगा, लुहारिन, सुनारिन, तेलिन, पुजारिन, मलिन, कठिन, मालकिन, अधीन। यल से क्या बन जाएगा, मरियल, सड़ियल, अड़ियल, दड़ियल, चुटियल। आहट प्रत्यय से चिकनाहट, बुलाहट, कड़वाहट, घबराहट, ससराहट, टकराहट। आवट से क्या बन जाएगा, लिखावट, मिलावट, बुनावट, थकावट, रुकावट, घिसावट, सजावट। आवना से लुभावना, मिलावना, बुनावना, सुहावना, डरावना। फिर आल से क्या बन जाएगा, आल से ससुराल, ननियाल, गढ़ियाल, कंगाल, बंगाल। आना से राजपुताना, तेलंगाना, पैताना, नजराना, हरजाना। आस से मिठास, खटास, प्यास, बिंदास, भड़ास, रुआस, निकास। आगे देखते हैं आर से क्या बन जाएगा, सुनार, लोहार, चमार, कुमार, गंवार, कहार, सुधार। आका से लड़ाका, धमाका, पटाखा, धड़ाका, भड़ाका, चटाका, खटाका। आई से पढ़ाई, सिलाई, लिखाई, बुराई, लड़ाई, भिलाई, चढ़ाई, कटाई। आ प्रत्यय से क्या बन जाएगा, जोड़ा, बोझा, चूरा, प्यासा। हारा से लकड़हारा, पनिहारा। हरा से इकारा, दुहरा, तिहरा, सुनहरा। सरा से तीसरा, दूसरा। फिर इसके बाद वाल से क्या बन जाएगा, कोतवाल। वा से सातवां, आठवां, पाँचवां। वान से गाड़ीवान, कोचवान, फीलवान, बलवान, धनवान, भगवान। इसके बाद ला से मंजुल जैसे हो गया। पन से बचपन, लड़कपन, बालपन, पागलपन, अपनापन, बांझपन, पीलापन। फिर इसके बाद पा से हो गया बुढ़ापा, मोटापा। नी से उड़नी, चोरनी, चटनी, मिलनी, करनी, कहानी, मथनी, कतरनी। ता से बचत, खपत, रंगत, चाहत, लिखत, पढ़त, हतगत। पिता, सोता, खाता, पीता, दाता, मानवता, दास्ता। औना से बिछौना, खिलौना, बिछौना। इसी प्रकार ओला से मंझोला, खटोला, सपोला, फफोला, बतोला, पिछोला। ऐला से कसैला, विसैला, गुबरैला, मटैला, वनैला। ऐत से डकैत, लठैत, अलैत, फिकैत, टिकैत, लड़ैत। ऐरा से सपेरा, चितैरा, ममेरा, लटेरा, चचेरा, फुफेरा, ठठेरा, कसेरा, लखेरा। ऊ से पेटू, चालू, नक्कू, झाड़ू, बाजारू। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूछ सकता है कि ये कौन सा प्रत्यय है, देशज है, तत्सम है, तद्भव। इसलिए हम आपको डिस्क्राइब करके बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं देशज के अंतर्गत। जैसे आटा में, आटा अगर आता है तो सन्नाटा, खर्राटा, फर्राटा, तो ये देशज प्रत्यय है। आ कैसा प्रत्यय है, देशज प्रत्यय है। तैराक, फटाक, खटाक, तड़ाक, चालाक, चटाक। अड़ देशज प्रत्यय है। अंधड़, भुक्खड़। अक्कड़ जो भुलक्कड़, सुअक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़, फक्कड़। इसीलिए इसी प्रकार विदेशी प्रत्यय चौथा आखिरी है। गार जैसे मददगार, खिदमतगार, गुनहगार, कामगार, यादगार, रोजगार,
ची से नकलची, बंदरची, दार से दुकानदार, जमींदार, मालदार, हिस्सेदार, फौजदार, दान से पीकदान, खानदान, पानदान, दीपदान, रोशनदान, बाज से दगाबाज, धोखेबाज, चालबाज, पतंगबाज, बर से दिलबर, नामबर। फिर इसके बाद बीन से तमाशबीन, दूरबीन, खुर्दबीन, साज, घड़ी साज, जाल साज। आना से नजराना, दोस्ताना, सालाना। ईयत से इंसानियत, आदमियत, खैरियत, कैफियत, माहियत, खासियत। इसके बाद ये ईश से आजमाइश, फरमाइश, मालिश, बंदिश, कोशिश, फरमाइश, परवरिश, पैमाइश। इंदा से बशिंदा, परिंदा, चुनिंदा, शर्मिंदा, बाशिंदा। ई से खूनी, खुशी, देहाती, गगरी, खुशी, भेदी, दोस्ती, चोरी। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 तरीके के प्रत्यय देखे। इसके अलावा जैसे ईन से क्या बन जाएगा, संगीन, नमकीन, शौकीन। खोर से घूसखोर, हरामखोर, आदमखोर, चुगलखोर, जमाखोर, मुफ्तखोर। कार से सलाहकार, जानकार, चित्रकार, पत्रकार, साहित्यकार। गिर से आलमगीर, जहांगीर, राहगीर, उठाईगीर। गर से सौदागर, जादूगर, बाजीगर, नीलगर, कारीगर, कामगर। इस प्रकार हमने 4 प्रकार के प्रत्यय हम लोगों ने रूप में विभाजित किए। किसमें, तत्सम में, तद्भव में, फिर देशज में और विदेशी में। अब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रत्ययों के उपभेद। तो प्रत्ययों के उपभेद अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इनके उपभेद भी होते हैं। तो कृत प्रत्यय के उपभेद देख लेते हैं। पहले सबसे पहले होता है कृतवाचक कृत प्रत्यय, जिसमें कर्ता कारक होता है। ठीक। इसके बाद कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म कारक। करणवाचक कृत प्रत्यय, करण कारक। भाववाचक कृत प्रत्यय, इसमें भाववाचक संज्ञा होती है। और क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जिसमें क्रिया होती है, जिसमें हुआ, हुए, हुई, हुए शब्द आते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद तद्धित प्रत्यय के उपभेद देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। अब एक एक कृत प्रत्यय के उपभेद और तद्धित प्रत्यय के उपभेदों को क्रम से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले होगा कृतवाचक कृत प्रत्यय। इसको देखते हैं। तो कृत प्रत्यय से बना कोई शब्द यदि वाक्य में कर्ता कारक के रूप में लिखा जाता है तो वहां पे कृतवाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। कर्ता कारक के रूप में। कर्ता क्या है, जैसे लुटेरा लूट मचा रहा है, तो इसमें कर्ता कौन है, लुटेरा। ठीक, लूट मचा रहा है, तो इसमें जो प्रत्यय क्या होगा, जैसे लूट में क्या लगा, एरा, तो ये हमारा क्या होगा, कृतवाचक कृत प्रत्यय होगा। ठीक। इसके बाद अगला देखते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय से बना कोई शब्द यदि वाक्य में कर्म कारक के रूप में लिखा जाता है तो वहां पे उसे कर्म कारक कृत प्रत्यय माना जाता है। जैसे बच्चे ने खिलौने को तोड़ दिया, खिलौने को, तो इसमें किसको तोड़ा है, खिलौने को तोड़ा है। ठीक है ना, बच्चे ने किसको तोड़ा, यहाँ पे कर्म कारक के रूप में ये कर्म दिख रहा है, किसको क्या करके तोड़ दिया, खिलौने को। तो यहाँ पे खेल प्लस औना, ठीक है, यहाँ प्रत्यय है, तो ये होगा कर्मवाचक कृत प्रत्यय होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे ने क्या किया है, खिलौने को तोड़ा है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इसके बाद करणवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है, तो कृत प्रत्यय से बना कोई शब्द जब वाक्य में करण कारक के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह उसे करण कारक कृत प्रत्यय माना जाता है। अब जैसे कि इसमें साधन समझ में आता है, साधन दिखता है कि किसकी सहायता से कर रही है। जैसे गीता बेलन से रोटियां बेल रही है, किससे बेल रही है, बेलन से, किससे, तो ये हमारा होगा करणवाचक कृत प्रत्यय। बच्चा खिलौने से, किससे खेल रहा है, खिलौने से, साधन क्या है, खिलौने से खेल रहा है। यहाँ पे रोटियां किससे बेल रही थी, बेलन से, यहाँ बच्चा किससे खेल रहा है, खिलौने से, तो ये हमारा क्या होगा, करणवाचक कृत प्रत्यय होगा इसमें। इसके बाद फिर भाववाचक कृत प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय से बना कोई शब्द जब भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है तो वहां उसे भाववाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। जैसे यहां पे देखिए सज, सजना, इसमें भाव है क्या है, सजना, इसमें सज है और इसमें आवट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सजावट। घबरा, ठीक है, घबरा, इसमें भाव क्या आ रहा है, घबराना, भाव क्या आ रहा है, घबराना।
और जब घबरा में आहट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, घबराहट। तो वह भाववाचक यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, तो इसलिए इससे इन शब्दों में जब आहट जोड़ देंगे, आवट जोड़ देंगे, किसमें, जिसमें भाव निकल रहा है जिन शब्दों में, तो ऐसे प्रत्ययों को क्या बोलेंगे, भाववाचक कृत प्रत्यय। इसके बाद अब क्रियावाचक कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जिनमें क्रिया हुआ हुए शब्द आते हैं। जैसे बच्चा रोता हुआ आया, रोता हुआ आया, प्रियंका हंसती हुई चली गई। इस प्रकार के अगर शब्द मिलेंगे तो वहां पे क्या होगा, क्रियावाचक कृत प्रत्यय होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय की। ठीक है ना, इसके भी 6 उपभेद हमने बताए थे तद्धित प्रत्यय के। सबसे पहले तो कौन सा होगा, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। इसको समझ लेते हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय से बना कोई शब्द जब वाक्य में कर्ता कारक के रूप में लिखा जाता है तो उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। जैसे सपेरा बीन बजा रहा है, तो यहाँ पे क्या, ये कौन बीन बजा रहा है, सपेरा। इसको सा प्लस एरा, सपेरा। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय होगा, क्योंकि काम कौन कर रहा है, कार, कर्ता कौन है, सपेरा। तो इसमें सपेरा कर्ता होगा और इसमें जो प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा, एरा, जो कि कृतवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। अगला बढ़ते हैं, सपेरा। फिर इसके बाद भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय से बना कोई शब्द जब भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है तो उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। भाव, जैसे बच्चा और पन को मिला देंगे तो बचपन बन जाएगा, बूढ़ा और आपा को मिला देंगे तो बुढ़ापा बन जाएगा। यहाँ पे भाव बन रहा है, बचपन ये भी भाव है, बुढ़ापा भी एक भाव है। क्या जोड़ा हमने, आपा। फिर अमीरी भी क्या है, एक भाव है। इसमें क्या जोड़ दिया हमने, ई। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे उनमें कौन से प्रत्यय देखने को मिलेंगे, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अगला बढ़ते हैं, देखते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसको देखते हैं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से बना कोई शब्द जब किसी संबंध की स्थिति को प्रकट करता है तो वहां उसे संबंधवाचक प्रत्यय माना जाता है। संबंध, जैसे सामाजिक, ये संबंध प्रकट कर रहा है। शैक्षिक क्या कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है। ठीक है ना, डेफिनेशन को देखिए, तद्धित प्रत्यय से बना कोई शब्द जब किसी संबंध की स्थिति को प्रकट कर रहा है। जैसे ये संबंध को बता रहा है भारतीय, ये संबंध को स्थापित बता रहा है। तो इस प्रकार के जो प्रत्यय इनमें होते हैं वो कौन से होते हैं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, इसको देखिए। अपत्य का शाब्दिक अर्थ होता है संतान, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी वंश, जाति, कुल इत्यादि में पैदा होने की स्थिति को प्रकट करते हैं, तब वहाँ प्रयुक्त शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मनु में आ जोड़ देंगे मानव बन जाएगा। ये क्या है, ये जाति, कुल या फिर वंश को दर्शाएगा। मनु में आ जोड़ दिया, मानव बन गया। दनु में आ जोड़ गया, दानव बन गया। ठीक है, लघु में आ जोड़ दिया, लाघव बन गया। रघु में आ जोड़ देंगे, राघव। ये किसी वंश या कुल को बताएंगे, तो इसमें अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। इसके बाद ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय, इसको देख लेते हैं। ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय, यदि किसी तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से कोई शब्द बड़े आकार से छोटे आकार को प्रकट करने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पहाड़ में ई जोड़ दिया, बन गया पहाड़ी। बड़े आकार से छोटे आकार को प्रकट करने लगता है। खाट में ओला, खटोला। डिब्बा में इया जोड़ देंगे, डिबिया। बड़े आकार को छोटे आकार में प्रदर्शित करने लगेगा तो उसको बोलेंगे ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय। तो इनमें क्या पाया जाएगा, ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद इसको और अच्छे समझ लेते हैं। यदि किसी शब्द में किसी प्रत्यय के जुड़ने से शब्द में अधिक प्रेम, स्नेह या माधुर्य की भावना पैदा होती है तो वहाँ भी ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे बिटिया, इसमें क्या पैदा हो रहा है, प्रेम स्नेह समझ में आ रहा है। जैसे बबुआ या फिर ललुआ। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे उनमें कौन से प्रत्यय पाए जाएंगे, ऊंता तद्धित प्रत्यय पाए जाएंगे। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, हमारा आखिरी जो तद्धित प्रत्यय है कौन सा, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है। इसको समझ लेते हैं। यदि किसी प्रत्यय के जुड़ने से कोई शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है तो उसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। जैसे छात्र एक शब्द था, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, आ जोड़ दिया, तो क्या बन गया, छात्रा। तो ये इसमें कौन सा
प्रत्यय होगा, तो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। सुत में आ जोड़ दिया, हो गया सुता। देव में ई जोड़ दिया, हो गया देवी। अनाथ में आ जोड़ दिया, हो गया अनाथा। कुमार में ई जोड़ दिया, हो गया कुमारी। दादा में ई जोड़ दिया, हो गया दादी। तो ऐसे शब्दों में कौन से प्रत्यय पाए जाते हैं? स्त्रीवाचक। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। कौन कौन से कृत प्रत्यय के उपभेद समझ में आ गए, तद्धित प्रत्यय के उपभेद समझ में आ गए, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव जो रूप होते हैं प्रत्यय के वो भी समझ में आ गए। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में प्रत्यय से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी आपने प्राप्त कर ली है। सारी जानकारी हमने विस्तार रूप से आपको बताई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।